उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के फतेहपुर गांव में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने जिस सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार के 4 सदस्यों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, वो सभी आरोपी नरसंहार में मारे गए। प्रेमचंद यादव की हत्या के बदले सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी गई। प्रेमचंद यादव की हत्या के बदले सत्यप्रकाश दुबे की परिवार के 4 सदस्यों सहित हत्या कर दी गई। यानी प्रेमचंद यादव के हत्या आरोपियों में से अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है। दावा किया जा रहा है कि रुद्रपुर कोतवाली की पुलिस अब प्रेमचंद यादव की हत्या के मामले में फाइनल रिपोर्ट फाइल करने की तैयारी में है। हालांकि इस मामले पर कोई भी अधिकारी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब चलिए आपको बताते हैं कि एफआर यानी कि फाइनल रिपोर्ट आखिर होता क्या है। एफआर का मतलब हिंदी में होता है अंतिम रिपोर्ट। इस शब्द का इस्तेमाल सीआरपीसी में नहीं किया जाता, लेकिन पुलिस अधिकारी द्वारा पेश किए गए रिपोर्ट को अंतिम रिपोर्ट कहा जाता है। जांच में कई लेवल होते हैं। पुलिस किसी भी घटना की जब जांच करती है तो एविडेंस, परिस्थितियां, विटनेस, क्राइम सीन और बाकी कई तरीके की चीजों को जोड़कर एक रिपोर्ट तैयार करती है और वही रिपोर्ट जज के सामने पेश होती है। इसके बाद आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए मामला बनता है और धारा 169 के तहत क्लोजर रिपोर्ट यानी कि धारा 170 के तहत चार्जशीट जमा करनी होती है। लेकिन प्रेमचंद यादव के मामले में अगर पुलिस इतनी जल्दी एफआईआर लगा देती है तो कई सवाल उठने लाजमी है। पहली बात ये कि अब तक ये पता ही नहीं चला है कि प्रेमचंद यादव को किसने फोन करके बुलाया था। दूसरी बात कि हो सकता है कि प्रेमचंद यादव का हत्यारा कोई और हो और गलतफहमी में सत्यप्रकाश दुबे के परिवार की हत्या हो गई और असली दोषी फ्री हो जाए। इस बात का पता कैसे चलेगा? तीसरी बात, क्या सत्यप्रकाश की टाइमिंग और बिहेवियर की स्टडी नहीं होनी चाहिए कि कैसे एक शख्स किसी का मर्डर करता है लेकिन भागता नहीं, घर में परिवार के साथ मिलकर आराम फरमा रहा होता है और भीड़ आती है और हत्या करके निकल जाती है। एकदम सिंपल है ना केस। इस केस पर पुलिस कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन सवाल कई हैं जिसका जवाब आना जरूरी है। बता दें कि देवरिया जिले का फतेहपुर हत्याकांड उलझता ही चला जा रहा है और इसको लेकर जबरदस्त सियासत भी शुरू हो गई है। इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग अपने घरों से भी नहीं निकल रहे हैं। वहीं मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए देवरिया पुलिस भी लगातार फ्लैग मार्च कर रही है और हर संदिग्ध एक्टिविटीज पर नजर बनाए हुए है। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।